हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल चैनल में। आज हम इस 8वें एपिसोड में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टेंस है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, बस आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। वादा करता हूँ कि ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछली ये 7 वीडियो मेरी नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाकर के इनको देखें ताकि आपको टेंस बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले मेथड में बता दूँ कि कैसे हम समझेंगे। सेंटेंस के 5 काइंड: अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाले वाक्य; नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य; इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या से शुरू होने वाले वाक्य; इंटेरोगेटिव सेकंड, WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य; और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल। इन 5 सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हाँ जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने यही पहचान देखी थी, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें समय के साथ नहीं था। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे तो होगा, लेकिन समय भी साथ में होगा और समय के साथ से शब्द लगा होगा। से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, इसमें हैड बीन का यूज़ होगा और हैड बीन भी वैसे ही लगेगा जैसे हैड हमने पिछली वीडियो में देखा था। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगा था, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड लगेगा। आइए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। सिंस 4 का फंडा एक बार फिर बता देता हूँ। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ, आज फिर देख लो एक बार। सिंस और 4 को रिवाइज कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। यूज ऑफ सिंस और 4। सिंस का यूज देखो कैसे होता है, कहाँ होता है। सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, मीन्स पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी निश्चित समय बिंदु के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, यानी पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज 4 की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट टाइम जो होता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक अंतराल, यानी इस टाइम पीरियड के लिए हम 4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं आगे चल करके अगली स्लाइड में। हाँ जी, कैलेंडर और घड़ी। आपको याद आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मैंने कैलेंडर और घड़ी लेकर के सिंस और 4 को समझाया था। आज फिर एक बार देख लो। कैलेंडर और घड़ी इसलिए मैंने ली है, सिंस को याद रखने के लिए हमें कैलेंडर और घड़ी को याद रखना पड़ेगा। यानी कैलेंडर में जो कुछ भी हो और घड़ी में जो कुछ भी होता है, उन सब के आगे हम सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे देखो, एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट टाइम देखो, सामने आपकी स्क्रीन पर है। 2 बजे 10:10 या कुछ भी टाइम हो सकता है। 4 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, 5:02 हो सकता है। ये सब किस में होता है? घड़ी में होता है। ठीक है, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में डेट्स होती हैं, ठीक है, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर होते हैं, है ना। तो इन सभी से पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे 29 मई है आज, तो 29 मई से पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, 6 अक्टूबर है तो 6 अक्टूबर से भी हम सिंस यूज़ करेंगे उससे पहले। और अगर कोई ईयर है, मान लेते हैं 1945 या 1995, तो इनसे पहले भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस 29 जनवरी, सिंस 16 अक्टूबर, सिंस 1995। अब एक चीज़ और देखो, सिंस कहाँ और यूज़ होगा? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, तो इन सब के आगे भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर आएंगे तो इनसे पहले हमें सिंस का ही यूज़ करना है। ये सब डेफिनेट टाइम थे। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 कहाँ यूज़ होगा? यानी वो इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होगा, यानी 1 सेकेंड, 15 मिनट, 2 घंटे, 20 दिन, 3 सप्ताह, 2 महीने, 6 साल, ये सब क्या है? टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के आगे हम हमेशा क्या लगाएंगे? 4 का यूज़ करेंगे। आइए 4 एग्जाम्पल लेकर के हम दोनों को क्लियर करते हैं, सिंस और 4 को। वह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे जो 4 बजे है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम है। और इस डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो पहले वाले सेंटेंस में सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, सिंस 4 o'clock। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखो, सुबह से भाई बहुत मेहनत कर रहा था। अब सुबह यहाँ पर आ गया, सुबह यानी मॉर्निंग। तो मैंने बताया सिंस वाले टॉपिक में, सिंस वाले में, कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, अगर ये सब हो तो उनके आगे भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है,
अगले सेंटेंस में देखो, 2 घंटे से मैं तुम्हें समझा रहा था। 2 घंटे से यानी 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता नहीं, यानी ये टाइम पीरियड है ना। अगर अवधि हो, समय अवधि, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला है 5 साल। अब 5 साल का मतलब समझ रहे हो, यानी ये भी एक समय अवधि है, काल है, ये पूरा टाइम पीरियड है। तो 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स से पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर 5 ईयर्स। क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं हम। स्ट्रक्चर याद है क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर फिर टाइम। तो आइए एग्जांपल लेकर के हम इस टेंस को, अफर्मेटिव टेंस को क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था। वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे हैं यानी टाइम पीरियड है, इसलिए हमने 4 लगाया। क्लियर है। हैड बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद सिंस और फॉर में से 4 चूज किया, फिर हमने टाइम लगा दिया। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे थे। वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे थे। दे हैड बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल, तो ये भी एक टाइम पीरियड है, इसलिए हमने 4 लगाया। अगला सेंटेंस, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा था। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब अगला सेंटेंस देखो, वह सुबह से सो रही थी। ठीक है, यानी सुबह है यानी सिंस लगेगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करो, इन सेंटेंस को पहले आप बनाओ, मैं इसका ट्रांसलेशन साइड में दूंगा, आप अपने आप को सेंटेंस मैच करके खुद जांचो। आई होप कि आपने जांच लिया होगा, सेंटेंस आपने बना लिए होंगे, और मुझे पूरा यकीन भी है कि आपने ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस सही करे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगाएंगे, और हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, आपको पता ही है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हैड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मिलकर के हैडेंट बनता है। ठीक है, आप साइड में देख सकते हो, स्पेलिंग HADN' ये होगी। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। बस आप यहाँ पे नॉट की पोजीशन को ध्यान में रख लो, नॉट कहाँ लगेगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, क्लियर है। आइए एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। सही है। अगला सेंटेंस, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे थे। दे हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 days। एक और सेंटेंस देखो, वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा था। He had not been living in this house since January। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है, हैड बीन है। ठीक है, हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी हैड हमने सबसे पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया। बीन कहाँ पे लगाया, सब्जेक्ट के बाद यानी मेन वर्ड से पहले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। आइए एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। क्लियर है, हैड पहले लगाया हमने, और टाइम जो है वो 3 घंटे है, इसलिए हमने 4 लगाया, टाइम पीरियड होता है तो 4। अगला सेंटेंस, क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रहा था। हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस देखो, क्या शर्मा जी तुम्हें 20 मार्च से गणित पढ़ा रहे थे। हैड शर्मा जी बीन टीचिंग यू मैथमेटिक्स सिंस 20th मार्च। सही है। लास्ट सेंटेंस देखो, क्या तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा था। पूछा हुआ है, क्वेश्चन है क्या से, तो कैसे बनाएंगे, हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, बस खत्म काम। आइए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन, यानी वही जो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी WH फैमिली के बाद हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। ये याद रख लेना है स्टार्टिंग के, बाकी सब तो वही है, सेम है, सब याद हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था। क्यों यानी WH फैमिली यानी WH वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे, वाई हैड मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ठीक है, वाई के बाद हमने हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया मोहन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे थे, वट हैड यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। सही है, आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे थे, विच बुक हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। ठीक है, विच बुक हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अगला सेंटेंस लास्ट है, वह 2 दिन से क्यों पढ़ रहा था। क्यों WH वर्ड है तो WH वर्ड सबसे पहले लगा दो। वाई हैड ही बीन, हैड के बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बीन। वाई हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्लियर है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक सवाल। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है, दोबारा नहीं बताऊंगा, हैड बीन ही है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है हैड बीन को। स्ट्रक्चर देखो, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, यानी बीन से पहले नॉट। ठीक है, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये है रूल हमारा। आइए एग्जांपल लेकर के हम क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था। वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, आपको हैज़ हैव की जगह पर हैड लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। सही है। अगला सेंटेंस देखो, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ा रहे थे, विच बुक हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार नहीं कर रहा था, हु हैडेंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग। क्लियर है, बिल्कुल ईजी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, क्या वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा था। क्या वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा था, हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने जिस तरीके से रूल पढ़े थे, जिस तरीके से हमने फॉर्मेशन देखा था, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी वही फॉर्मेशन यूज़ करना है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे हैज़ हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन। क्लियर है। मुझे आशा है कि आज के एपिसोड में यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक भी डाउट नहीं रहा होगा आपका। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, क्लियर कर लें। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इस एक्सरसाइज को घर पे प्रैक्टिस करें, सेंटेंस को बनाएं ताकि आपको और मजबूती मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करो। एक नेक काम ज़रूर कर देना कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, आप तो ले ही रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक अपने आप पहुँचे। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।